भारतीय क्रिकेट टीम का एक चमकता सितारा रहे हैं शिखर धवन, जिनका निकनेम गब्बर भी है। उनके बारे में एक खबर निकल कर सामने आ रही है कि उन्हें उनका डाइवोर्स हो गया है अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से। आयशा मुखर्जी से उनको एक पुत्र भी है, जिसका नाम जोरावर है। अ, अम, इनका डाइवोर्स हुआ है और जो डाइवोर्स का जो बेसिस है वो बताया जा रहा है क्रुएलिटी, चाहे वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिजिकल हो। ये क्रुएलिटी का जो है शिखर धवन पर नहीं लगाया है, बल्कि उनको ये कहा गया है कि किस तरह से उनकी पत्नी द्वारा किस तरह से शिखर धवन को यातनाएं दी गई और किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया और किस तरह से वो इमोशनली अब्यूज हुए। इस बेसिस पे उन्हें डाइवोर्स ग्रांट किया गया है। खैर, उनकी पत्नी तो यहाँ पे आई भी नहीं थी और उनके वकील भी ये केस लड़ रहे थे। दरअसल उनकी जो पत्नी है वो ऑस्ट्रेलिया मूल की है और वो अपनी पत्नी से 10 साल छोटे हैं। उनकी पत्नी पहले से ही शादीशुदा थी और उनकी 2 लड़कियां भी थी। बाद में शिखर धवन ने उनसे शादी की और उनकी पुत्रियों को भी अपना लिया था और अब तक वो उन दोनों बेटियों का, जिसकी उनकी उम्र अभी 17 साल और 21 साल की है एट प्रेजेंट बेटियों की उम्र, उनका अब तक का कॉलेज का, स्कूल का खर्चा भी उठाते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने प्रॉपर्टी ली है वो जो है अपनी 2 प्रॉपर्टी जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे ली थी। अभी फ़िलहाल जो उनकी एक्स वाइफ है उनके नाम पे ली थी। कहा जाता है कि ये भी उन्हें फ़ोर्स करके ये प्रॉपर्टी उनके नाम पे करवाई गई थी। और कोविड के टाइम पे शिखर धवन जो है वो अपने पिताजी के साथ रहना चाहते थे, उनकी देखभाल करना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने उन्हें फ़ोर्स किया और उनको प्रेशराइज़ किया कि वो अपने पिता के साथ ना रहें। उसके बाद ये भी उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण इल्ज़ाम लग रहा है कि शादी के बाद जो उन दोनों के बीच में तय हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया से आयशा जो है वो इंडिया आ जाएँगी, क्योंकि शिखर धवन भारत में रहते हैं। लेकिन बाद में वो यहाँ पे आए नहीं और उन्होंने कहा कि मैंने अपने एक्स हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि वो दोनों बेटियों को मैं कभी भी ऑस्ट्रेलिया से बाहर मतलब नहीं लेकर जाऊंगी, ऑस्ट्रेलिया में ही वो स्थायी तौर पे रहेंगी। इसलिए उन्होंने तो ये भी उसे एक टॉर्चर के तौर पे अदालत ने लिया है कि वो उनके साथ रही ही नहीं। कहा जाता है कि कुछ 1 साल के लगभग ही वो उनके साथ रही हैं। उसके बाद वो उनके ऊपर लगातार प्रॉपर्टी के लिए प्रेशर डालती थी और पैसे के लिए प्रेशर डालती थी। और जब इन्होंने मना कर दिया एक बार, तभी से उनके जो रिश्ते हैं उनमें खटास आने लगी और यहाँ तक कि उन्होंने लगभग 1 साल तक उनके पुत्र से शिखर धवन को मिलने तक नहीं दिया। इसे भी क्रूरता की कैटेगरी में रखा गया है और अदालत ने कहा है कि जो शिखर धवन है अपने पुत्र के साथ जब वीडियो कॉल करना चाहें या जब बात करना चाहें या मिलना चाहें, इनकी उनको पूरी इजाज़त है। और ये भी कहा अदालत ने कि वो हमारे देश के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वो भारतीय क्रिकेट के एक चमकते सितारे हैं और अगर वो अपने बेटे के कस्टडी के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में है, तो कई तरह की लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनको दो देशों के दरमियान जो होती हैं उस हिसाब से करना पड़ता है। तो अदालत ने कहा है कि वो इस केस को लड़ सकते हैं फॉर द फुल कस्टडी ऑफ जोरावर। खैर, इस पूरी मानसिक यातनाओं के का अब शिखर धवन उनसे बच गए हैं, उनका डाइवोर्स हो गया है। कई तरह के इल्ज़ाम जो है आयशा मुखर्जी द्वारा भी लगाए गए थे कि किस तरह से शिखर धवन उनको मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया करते थे, लेकिन इस तरह से कोई भी अदालत में वो प्रूफ नहीं कर पाए कि उन्हें इस किसी भी तरह का यातना का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार पैसे के ही चक्कर में आयशा मुखर्जी ने सीसीआई के कुछ मेंबर्स को नेल कर दी थी और कहा था कि शिखर धवन को कहे कि मुझे पैसे दें। इसे भी एक इंसल्ट के तौर पे लिया ऑफ कोर्स शिखर धवन ने, और इसकी भी चर्चा जो हुई वो अदालत में हुई। अब एक बहुत बड़ा जो तबका है वो ये भी बात करने लगा है कि जो यातनाएं होती हैं वो सिर्फ पुरुष करते हैं, ऐसा नहीं है। कई पुरुष जो हैं वो भी यातनाओं के शिकार होते हैं और उसमें शिखर धवन का जो केस है उसको हाईलाइट किया जा रहा है और उसी नज़र से इस पूरे केस को देखा जा रहा है। आप शिखर धवन के इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं? ऑल्दो उनकी वाइफ ने एक
मेल लिखकर ये कह दिया है कि उन्होंने एक बैड मैरिज के ऊपर अपनी खुशी को चुना है। हालांकि ये उनका दूसरा डाइवोर्स है और वो डाइवोर्स को पहले एक बुरा शब्द मानती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल इससे मतलब शी इज़ एब्सोल्युटली ओके विद दिस। इस तरह से उन्होंने कई सारी बातें की हैं, लेकिन अपने बारे में कोई भी नेगेटिव बात उन्होंने ऑब्वियसली नहीं कही है। आप इस पूरे केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाक़ई शिखर धवन जो हैं वो इस बात का एग्ज़ाम्पल हैं कि महिलाएं ही नहीं सिर्फ़ यातना सहती, बल्कि यातनाएँ करने वाली भी कई हो जाती हैं। तो ये जो यातनाएँ सहना और करना है, ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर है। आप अपने बहुमूल्य विचार ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो से इतना ही। जय हिंद।